आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 5 पंचायती राज से रिलेटेड सारा स्टोरी को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन जो होगा उसको अंडरलाइन करके नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ से स्टोरी पढ़ते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा हो रहा था गांव में। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। जब पंचायत का चुनाव हुआ था उसके बाद जो वहाँ के कार्यकर्ता चुने जाते हैं उसका पहला बैठक आज था। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। वहाँ के निवासी जो थे वो बहुत उत्साहित थे, उत्सुक थे कि जो हमारे जो गांव के नए जो सदस्य चुने गए हैं वो हमारे पंचायत के लिए क्या क्या योजना लाए हैं, क्या यूज़फुल है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ जानने के लिए सभी एक्टिव थे। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच सड़क की मरम्मत पर होने वाले पहले देखिए ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च की ब्यौरा दिया। इसको पहले ये वाला देख लेते हैं तब उसको डिटेल्स पढ़ेंगे कि ये क्या है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता था। क्या क्या था कि जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का हो और जो कि मतदाता सूची में जिसका नाम हो वो ग्राम सभा के सदस्य में भाग ले सकते थे। पहला बैठक में क्या किया गया था? सरपंच और पंच सड़कों की मरम्मत पर होने वाले खर्च, पहले इसको भी देख ही लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। जैसे नहीं कहते हैं 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, तो क्या होता है ये छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। हर एक वार्ड से एक प्रतिनिधि होता है जो कि चुनाव लड़ते हैं, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। क्या होता है? जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? तो 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है। सचिव का जो पंचायत सचिव जो होता है उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का चुनाव कैसे होता है? तो वो नियुक्ति करते हैं सरकार के द्वारा। सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। चलिए, पहली बैठक के दिन क्या हुआ था? पंच और सरपंच सड़क की खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है।
इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। सड़क के बाद क्या चीज़ पे चर्चा होने लगी? तो पानी पे चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों की पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उसके पानी की आपूर्ति हो जाएगी। कोई सदस्य उसमें हिंट्स दिया कि सुरू पानी जो 3 किलोमीटर दूर है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप के सहारे से एक टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, पानी के द्वारा लाना फिर टंकी में डालना क्या महंगा पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है पानी का स्तर क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिरते जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उनसे महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नई तरीके देखे हैं। पानी को संरक्षण मतलब पानी को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए, जमाव करने के लिए महाराष्ट्र के एक गांव में संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनवाए थे एवं टंकियां बनाई थी। उसको वहां देखे थे तो वही बता रहे हैं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अनवर ने जो महाराष्ट्र के गांव में देख के आए थे ना, तो वही पंचायत में सभी को बोला गया और इसके बारे में बोला गया कि पता करके देखें। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह का हल सुझाए गए। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला नेक्स्ट मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। जैसे भी वो पढ़ना शुरू किए तो लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? नटवर्क नाम का जो था उसके पास टेलीविज़न था और एक बाइक थी और उसका नाम भी क्या था, गरीबी रेखा के लिस्ट में था। तो ये कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होनी चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही नहीं कि नटवर्क और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को बिरजू और अमीर चंद के दोस्त हैं और अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं तब आगे फिर पढ़ेंगे।
ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष से रूप से काम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। इसमें ग्राम सभा के महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। अगर पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। अगर ग्राम पंचायत अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं तो वहाँ के निवासी जो हैं ग्राम के वो रोक सकते हैं। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करते हैं। इस तरह के ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। उसका जो दोस्त था वो उसके पास बाइक भी था, टेलीविज़न भी था, तब भी उसका नाम गरीबी रेखा में था। तो वो गरीबी रेखा में जुड़ने वाला अमीर चंद के पहले दोस्त थे, वो इसलिए उनका ऐड कर दिया गया होगा। और अमीर चंद जो थे पहले गांव का जमींदार था। अब वह भी सारी ज़मीन का मालिक है। अब भी वह बहुत सारी ज़मीन की मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ओम प्रकाश क्या थे? एक गरीब इंसान थे जो कि वो गरीबी रेखा में आने के लिए कैपेबल था। वो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा उसका नाम सूची में क्यों नहीं था, जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था। उसने बताया मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। अच्छा, वहाँ पे जो सचिव थे वो पूछे कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं थे, तो ओम प्रकाश के घर में ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम हो तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तुरंत वहाँ पे निर्णय लिया गया कि उसकी आय जांचना चाहिए, और अगर वो सारा फुलफिल करते हैं तो उसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र के 2 पंच जो थे अच्छे कामों के लिए उन्हें पुरस्कृत किए गए थे, जो कि एक ये हैं। इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी ये थी कि जो उसके लिए मान्य था, जितना उसके लिए जो कार्यक्रम दिया गया था कि आय कितना होना चाहिए, उसके पर ईयर का जो होता है सालाना इनकम, वो सब नॉर्मल रहने के बावजूद जो जिसके पास बहुत सारा धन है, बाइक है, टीवी है, बुक के अनुसार, तो उसको उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ त्रुटि था। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? क्योंकि वो वहाँ के
जमींदार थे, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहे थे। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी है जहां लोग अपने लिए बोल नहीं पाते हैं? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने में कौन सी चीज रोकती है? चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्रामीण के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। ग्राम पंचायत में आमदनी का स्रोत क्या है? तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर से मिलने वाली राशि फर्स्ट। सेकंड में क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। थर्ड नंबर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। चलिए यहाँ से देखते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। कुछ राज्यों में मतलब कुछ स्टेट हैं जो ग्राम सभाओं में काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दों को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दों को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और कौन थे? सरपंच थे, पंच थे और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों का गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव पानी के बिना ना रहना पड़े। गांवों को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मदद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसा को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगी। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्योंकि ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की अगली बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्राम पंचायत जो है लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। कौन सा पहला स्तर है? तो ग्राम पंचायत। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र में का पहला स्तर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। दूसरा स्तर क्या होता है? विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा स्तर क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। पहला क्या था? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ज़्यादा फेमस नाम है ये पंचायत समिति। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। एक समिति में जो होता है, जो समिति होता है, उसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जो होता है जिला पंचायत या तो जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के, जिला परिषद जो होता है वो तीसरे, पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति, तीसरा हो गया जिला परिषद। जिला परिषद एक जिले का, जिला परिषद जिला स्तर पर विकास की योजना बनाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करती है। जिला परिषद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत होती है उसका जो राशि जो होता है ना, कि किस विभाग के लिए, किस योजना के लिए कितना पैसा आया है, उसका वो वितरण करते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देशों के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्यों में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि आपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़ने और अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा मौके मिले। चलिए थोड़ा सा ही देख लेते हैं क्या है। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के केवल 2 वर्षों में इस बंजर भूमि को हरे भरे मैदान में हरे बदल दिया गया। और ये क्या है? लग रहा है डैम बन रहा है ये। चलिए ये तो पढ़ ही लिए थे कि अपनी अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य की कक्षा में आमंत्रित करके उनके कामों और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। चलिए लगता है आज का टॉपिक ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये अभ्यास प्रश्न है, MCQ वाला रहता तो करा देते, ये लॉन्ग शॉर्ट है, इसको बाद में हम लोग कराएंगे। आज का ये लेसन था 5, एक्सरसाइज 5 था, ये पंचायती राज का था टॉपिक। ये टोटल हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट अध्याय जो है 6 वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।